डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम नाइन्थ फिज़िक्स का पहला चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसका पहला टॉपिक जो आज हम पढ़ेंगे वो है इंट्रोडक्शन ऑफ फिज़िक्स। फिज़िक्स का इंट्रोडक्शन पढ़ने से पहले अगर हम 200 साल पहले चले जाएं तो तब फिज़िक्स का इल्म नहीं था। तब अगर इल्म था तो सिर्फ साइंस का इल्म था। अगर 200 साल से भी पीछे चले जाएं तो तब साइंस का इल्म भी नहीं था। तब अगर इल्म था तो सिर्फ नेचुरल फ़िलासफ़ी का इल्म था। अब सवाल ये पैदा होता है कि नेचुरल फ़िलासफ़ी क्या है। नेचुरल फ़िलासफ़ी का मतलब है लॉजिकल रीज़निंग। नेचुरल फ़िलासफ़ी यानी कि कोई मंतक पेश करना, किसी भी चीज़ के बारे में बग़ैर कोई तजर्बा किए हुए कोई भी मंतक पेश कर देना लॉजिकल रीज़निंग कहलाता है। तो उसी को नाम दे दिया गया नेचुरल फ़िलासफ़ी का। और आज से 200 साल पहले 1800 साल में चले जाएं तो नेचुरल फ़िलासफ़ी ने जन्म दिया साइंस को। अब साइंस क्या है? साइंस वर्ड निकला है साइंटिया से। साइंटिया लतीनी ज़बान का लफ्ज़ है। साइंस वर्ड निकला है साइंटिया से। साइंटिया जो है ना, ये लतीनी ज़बान का लफ्ज़ है। लतीनी ज़बान का लफ्ज़ है। आर द लेटन वर्ड। और साइंटिया का मतलब है इल्म, नॉलेज। तो इसका मतलब हुआ साइंस का मतलब है इल्म। साइंस का मतलब है इल्म। अब ये कैसा इल्म है? ऐसा इल्म जो मुशाहदात और तजर्बात के बाद हासिल होता है, इसे हम साइंस कहते हैं। ऐसा इल्म जो मुशाहदात और तजर्बात के बाद हासिल होता है, इसे हम साइंस कहते हैं। तो जब साइंस का इल्म वजूद में नहीं था आया तो उससे पहले था नेचुरल फ़िलासफ़ी। वहाँ पे तजर्बात की बिना पर कोई भी इल्म सामने नहीं था आता। वहाँ पे सिर्फ कोई लॉजिक के ज़रिए कोई बात मनवाई जाती थी। लेकिन जब साइंस में तरक्की आई तो फिर तजर्बात के ज़रिए अपनी बात को मनवाना पड़ता था। तो साइंस एक ऐसा इल्म है जो मुशाहदात और तजर्बात के बाद हासिल होता है, उसे हम साइंस कहते हैं। ऐसा इल्म जो मुशाहदात और तजर्बात के बाद हासिल होता है, उसे हम साइंस कहते हैं। तो स्टूडेंट्स, आप इसकी डेफिनेशन भी यहाँ से ही तैयार कर सकते हैं। साइंस एक इल्म है जो मुशाहदात और तजर्बात के बाद हासिल होता है, उसे हम साइंस कहते हैं। मुशाहदात मतलब ऑब्जर्वेशंस और तजर्बात मतलब एक्सपेरिमेंट्स। ऐसा इल्म जो मुशाहदात और तजर्बात के बाद हासिल होता है, उसे हम साइंस कहते हैं। अब जैसे जैसे इंसान तरक्की करते चले गए तो साइंस का इल्म बहुत ज़्यादा वसी हो गया। उसको एक जगह पे स्टडी करना मुश्किल था। इस वजह से साइंस को दो हिस्सों में तकसीम कर दिया गया, एक फ़िज़िकल साइंस और एक बायोलॉजिकल साइंस। फ़िज़िकल साइंस में हम बेजानदार चीज़ों का मुतालिया करते हैं, और बायोलॉजिकल साइंस में हम जानदार चीज़ों का मुतालिया करते हैं। यानी कि जो बेजानदार चीज़ों का मुतालिया था उसको अलहदा कर दिया गया, और जो जानदार चीज़ों का मुतालिया था उसको अलहदा कर दिया गया।
तो फिज़िकल साइंस डील्स विद नॉन लिविंग थिंग्स, फिज़िकल साइंस में बेजानदार चीज़ों का मुतालिया करते हैं, और बायोलॉजिकल साइंस डील्स विद लिविंग थिंग्स, बायोलॉजिकल साइंस में जानदार चीज़ों का मुतालिया करते हैं। अब इस हिस्से को हमने आगे स्टडी नहीं करना है, हम आगे स्टडी करेंगे फिज़िकल साइंस को। ये बायोलॉजी का पोर्शन है, इसको बायोलॉजी में स्टडी करेंगे, और फिज़िकल साइंस फिज़िक्स का पोर्शन है, इसको हम आगे स्टार्ट करेंगे। अब जब साइंस ने मज़ीद तरक्की कर ली तो फिज़िकल साइंस का इल्म भी बहुत ज़्यादा वसी हो गया। इस वजह से क्या करना पड़ा, उसके भी मज़ीद हिस्से करने पड़े। इसके 5 बड़े हिस्से जो थे वो था फिज़िक्स, केमिस्ट्री, जियोलॉजी, एस्ट्रोनॉमी एंड मीटेरोलॉजी। यहाँ पे हमने इन चारों को अभी स्टडी नहीं करना है, हम सिर्फ आगे लेके चलेंगे तो फिज़िक्स को लेके चलेंगे। लेकिन ब्रीफली आपको थोड़ा सा मैं इन चारों के बारे में बता देता हूँ। केमिस्ट्री में हम केमिकल्स का मुतालिया करते हैं, एसर, बेस के बारे में पढ़ते हैं। उसके बाद जियोलॉजी में हम ज़मीन के इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ते हैं। एस्ट्रोनॉमी में हम सितारों सियारों का इल्म हासिल करते हैं, और मीटेरोलॉजी में हम मौसमियात, मौसम के बारे में पढ़ते हैं कि किस तरह वो तब्दील होते हैं। अब हम आते हैं हमारे मेन टॉपिक की तरफ, फिज़िक्स की तरफ। तो फिज़िक्स बेसिकली 3 हिस्सों पर मुश्तमिल है। इट कंसिस्ट ऑफ मैटर, एनर्जी एंड रिलेशनशिप बिटवीन दैम, यानी कि मादा और एनर्जी के दरमियान बाहमी ताल्लुक़ का मुतालिया करते हैं। फिज़िक्स में हम पढ़ते हैं मादा के बारे में, एनर्जी के बारे में, और इन दोनों के दरमियान बाहमी ताल्लुक़ का मुतालिया करते हैं। फिज़िकल साइंस की वो शाख जिसमें हम मादा और एनर्जी और इनके दरमियान बाहमी ताल्लुक़ का मुतालिया करते हैं, उसे हम फिज़िक्स कहते हैं। तो अगर इसको थोड़ा सा मैं डिटेल से अगर आपको बताऊं, तो मादा जो है, कायनात की हर चीज़ मादा से मिलकर बनी हुई है। तो इसका मतलब हुआ कि फ़िज़िक्स में अगर हम मादा का मुतालिया करते हैं तो पूरी कायनात का हम मुतालिया करते हैं। फ़िज़िक्स का इल्म इतना वसी है कि इसमें हम पूरी की पूरी कायनात का मुतालिया करते हैं। इसके साथ मादा के साथ एनर्जी, एनर्जी मतलब काम करने की सलाहियत। अगर एनर्जी है तो आप काम कर सकते हैं, अगर एनर्जी नहीं है तो आप काम नहीं कर सकते हैं। एंड रिलेशनशिप बिटवीन दैम। अब रिलेशनशिप का मतलब क्या है, इसको मैं इसकी वजाहत करूँगा आइंस्टाइन की इक्वेशन से। आइंस्टाइन की इक्वेशन है E=mc²। आपको पता है ये इक्वेशन क्या ज़ाहिर करती है? ये इक्वेशन ज़ाहिर करती है कि हम मास को एनर्जी में तब्दील कर सकते हैं और एनर्जी को मास में तब्दील कर सकते हैं। तो इसका मतलब हुआ कि जो फिज़िक्स है इसमें हम मादा, एनर्जी और इन दोनों के दरमियान बाहमी ताल्लुक़ का मुतालिया करते हैं। अब इसके बाद हम आ जाते हैं एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ फिज़िक्स। फ़िज़िक्स के फ़ायदे और नुकसानात के बारे में पढ़ते हैं। फ़िज़िक्स का इल्म जैसे मैं पहले भी बयान कर चुका हूँ कि बहुत ही ज़्यादा वसी है। आपकी जहाँ जहाँ नज़र जाएगी आपको वहाँ वहाँ फ़िज़िक्स ही नज़र आएगी। तो अगर हम यहाँ क्लास से ही शुरू करें तो यहाँ पे जो पंखा है वो किसकी बदौलत है? फ़िज़िक्स की बदौलत है। बल्ब है ये किसकी बदौलत है? फ़िज़िक्स की बदौलत है। इवन जहाँ जहाँ आप चलते जाएंगे, अगर आप अपने घरों में आ जाएं तो उसमें इस्त्री, एयर कूलर, एसी, वॉशिंग मशीन, तमाम चीज़ें घरों में इस्तेमाल होने वाली तमाम चीज़ें जो हैं वो फ़िज़िक्स की बदौलत हैं। अगर हम बाहर निकलें तो अगर हम ट्रांसपोर्ट की तरफ आ जाएं, ट्रांसपोर्ट में तमाम चीज़ें, मोटरसाइकिल, कार, बस, हवाई जहाज़, ट्रेन, ये तमाम चीज़ें फ़िज़िक्स की बदौलत हैं।
फिज़िक्स ने हमारे तमाम काम को बहुत ही आसान कर दिया हुआ है। अगर हम इंटरनेट की दुनिया में आ जाएं तो मोबाइल फ़ोन, कंप्यूटर, इंटरनेट, इससे रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं ये तमाम की तमाम फिज़िक्स की बदौलत हैं। तो अगर इसके इतने ज़्यादा फ़ायदे हैं, एडवांटेज हैं, तो क्या इसके नुकसानात भी हैं? डेफिनेटली, अगर जहाँ फ़ायदे हैं तो वहाँ नुकसानात भी होंगे। तो फिज़िक्स के जो डिसएडवांटेज हैं उसमें मेन बड़े डिसएडवांटेज अगर आपको मैं बयान करूं तो उसमें सबसे बड़ा नुकसान है एनवायरमेंटल पोल्यूशन। दिन ब दिन हमारी जो इन्वायरमेंट है वो बहुत ज़्यादा आलूदा हो रही है, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा बीमारियां जो हैं वो जन्म ले रही हैं। उसकी दूसरी तरफ आ जाएं पावर वेपन्स, ख़तरनाक हथियार जिसमें एटम बम या दूसरे तमाम हथियार आ जाते हैं, वो तमाम के तमाम फिज़िक्स के डिसएडवांटेज में आ जाते हैं। आज के लिए इतना ही है, अगले किसी लेक्चर के साथ अब हम हाज़िर होंगे। अल्लाह हाफिज़।